सैम बच्चों की पहचान करने के लिए बच्चे का वजन लेना और लंबाई नापना आवश्यक है। बच्चे की लंबाई और वजन नापने के बाद बच्चे की लंबाई के लिए वजन की तुलना रेफरेंस स्टैंडर्ड चार्ट से करनी चाहिए, जिससे उस बच्चे का एसटी स्कोर पता चल सके। बच्चे का वजन कैसे करें? बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके वजन लें। यदि अडल्ट डिजिटल मशीन का उपयोग करके वजन ले रहे हैं तो टेड वजन करने की सुविधा होनी चाहिए। तोलने वाली मशीन को स्टैंडर्ड वजन के बाद जैसे 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्वारा जांचना चाहिए, जिससे मशीन की त्रुटियों से बचा जा सके। बच्चे के आने के बाद जितनी जल्दी हो सके वजन लें। बच्चे के कपड़े निकाल दें, लेकिन स्केल पर ले जाने तक बच्चे को गर्म रखने के लिए कपड़े या कंबल से ढक कर रखें। बच्चे के तापमान को कम होने से बचाने के लिए स्केल पैन में एक कपड़ा डाल दें। पैन में कपड़ा डालने के बाद वजन स्केल को 0 पर कर दें, टेयर बटन दबाकर। बच्चे को धीरे से पैन में रखें। बच्चे के शांत होने तथा वजन के स्थिर होने का इंतजार करें। 0.01 किलोग्राम के पास का वजन नापें या जितनी सटीकता से संभव हो वजन लें और तुरंत लिख लें। तुरंत बच्चे को कपड़े में लपेट दें। लंबाई या ऊंचाई नापना। बच्चे की उम्र और खड़े होने की क्षमता के अनुसार बच्चे की लंबाई या ऊंचाई नापनी चाहिए। अगर एक बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है तो लेटाकर लंबाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और खड़ा हो सकता है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का है और लंबाई नापने के लिए लेट नहीं रहा है तो उसे खड़ा करके उसकी ऊंचाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर जोड़कर लंबाई में बदल दें। अगर कोई बच्चा 2 वर्ष या इससे अधिक उम्र का है और खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसे लेटाकर उसकी लंबाई नापें और 0.7 सेंटीमीटर घटाकर ऊंचाई में बदल दें। लंबाई कैसे नापें? लंबाई का नाप एक विशेष यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे इन्फेंटोमीटर कहते हैं, जिसमें सिर की तरफ एक हेडबोर्ड होता है और पैर की तरफ एक सरकने वाला फुट पीस होता है। एक स्थिर तथा बराबर मेज पर नापने वाला बोर्ड रखें। बोर्ड से चिपकने से बच्चे को बचाने के लिए एक पतला कपड़ा या नरम कागज से बोर्ड को ढक दें। अगर बच्चा नग्न होगा तो नाप सबसे सटीक होगा। अगर बच्चा परेशान या हाइपोथर्मिक है तो उसे कपड़ा पहने रहने दें, किंतु यह सुनिश्चित करें कि वे नापने में बाधक न बने। सदैव जूते तथा मोजे खोल दें, चोटी भी खोल दें तथा बालों में लगाने वाले क्लिप आदि को भी निकाल दें अगर उनके कारण सिर को सही स्थिति में रखने में परेशानी आ रही हो। नापने के बोर्ड पर बच्चे को इस तरह लेटाएं कि उसकी पीठ बोर्ड की तरफ हो। सिर को सहारा देकर हेड बोर्ड के विपरीत रखें। सिर को इस स्थिति में रखें कि सिर का ऊपरी भाग बालों को दबाते हुए हेड बोर्ड से सटा हो। दोनों हाथों से सिर को इस प्रकार पकड़ें और सीधा करें कि आंखें सीधी ऊपर देखें और दृष्टि की रेखा बोर्ड से समकोण बनाती हो। दूसरे व्यक्ति को नापने वाले बोर्ड के साथ खड़े रहना चाहिए। बच्चे के पैरों को सहारा दें। धीरे लेकिन मजबूती से घुटनों पर एक हाथ रखकर दबाव डालें। पैरों के तलवे फुट पीस पर सीधे होने चाहिए। अगर बच्चा तलवों को सिकोड़ता है और फुट पीस को तलवों से लगाने नहीं देता तो तलवों को धीरे से सहलाएं और बच्चा जब तलवों को सीधा करता है तो फुट पीस सरकाकर सटा दें। अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक की लंबाई लें और केस रिकॉर्डिंग फॉर्म पर तुरंत लिख लें। नाप लेने के बाद बच्चे को तुरंत कपड़ा पहना दें या ढक दें, जिससे उसे ठंड से बचाया जा सके। खड़ा करके ऊंचाई कैसे नापें? एक वर्टिकल बैक बोर्ड, फिक्स्ड बेस बोर्ड और ऊपर नीचे होने वाले हेड बोर्ड वाले स्टेडियोमीटर का प्रयोग करें। सही नाप के लिए बच्चे के बाल में कुछ भी लगा है तो उसे निकाल दें। साथ ही मोजे व जूते भी निकाल दें। एक व्यक्ति को बच्चे के पैरों के पास घुटने के बल बैठना चाहिए और बच्चे को इस प्रकार वर्टिकल बोर्ड से सट कर खड़े होने में मदद करें कि उसके सिर का पिछला भाग
कंधे कूल्हे, पिंडलियां तथा एड़ी वर्टिकल बोर्ड से सटी हों। पैर सीधे और एड़ियां सपाट रखने के लिए बच्चे के घुटनों और एड़ियों को पकड़ें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरी ऊंचाई तक सीधे खड़े होने में मदद करने के लिए बच्चे के पेट पर धीरे से दबाव दें। दूसरे व्यक्ति को बच्चे के चेहरे के बराबर के स्तर तक झुकना चाहिए और बच्चे के सिर की स्थिति सीधी करें ताकि बच्चा सीधे सामने देखे, यानी दृष्टि की लाइन बोर्ड के आधार के समानांतर हो। बच्चे की ठोड़ी पर अंगूठे और तर्जनी उंगली को रखें। दूसरे हाथ से हेडबोर्ड को नीचे खींचें, जो बच्चे के सिर के ऊपरी सतह पर बालों को दबाते हुए सट जाए। अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई नापें और केस रिकॉर्डिंग शीट पर तुरंत लिख लें।